Hello guys, hello students. This is me R.S. Pandey from ZA Islamia College Siwan. I'm going to make a video for the second time to teach you the students of different levels so that they could stay at their home safely and learn about different aspects of grammar. Here I'm going to talk about voice, especially about present continuous tense and past continuous tense, respectively. You know that in the present tense, continuous tense, there is is, am, are, and in the past tense, there is, was, and were. This is the active voice. This form is applied only in the active voice. If you are wanting to change or convert it into the passive voice, you can have to follow some certain rules. Now, subject is, am, are, was, were, being और तेज plus V3 plus by लाउडली बोलिए। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर्स। इसमें आपको ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस में इज एम आर रहे उसमें इज एम आर में से ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाना है, और जिसमें वॉज और वर रहे उसमें वॉज और वर को भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे। अब आप चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ देयर इज सेंटेंस द टीचर is teaching English to the students of class 12. Okay, this is the sentence. The teacher is teaching English to the students of class 12. English is the object, and here it is according to the teacher. So if you are taking English as a subject to the passive voice, then it becomes English. It is similar. So is, अगर English is similar है तो is लगाएंगे, is and then being, जो is जिसमें is एम आर है और was वर है उसमें हम being एक्स्ट्रा एक्सुअली वर्ब को का प्रयोग करते हैं। English is being taught, टीचिंग का taught हो जाएगा, taught. Next, to the students of class 12 by the teacher. इसमें आप देख रहे हैं the teacher is the subject, is teaching, क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, what he is teaching, English is being taught. तो इंग्लिश हो जाएगा, is लगा देंगे तो being हो जाएगा, टीचिंग का टॉट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब का तीसरा रूप है। कंजुगेशन वर्ब जो है टीचिंग का वर्ब का तीसरा रूप होता है टॉट। टू दी स्टूडेंट्स अदर्स है, इसको हम लिख देंगे और बाई लगा करके इसको हम द टीचर को टीचर कर देंगे, क्योंकि टीचर नाउन है। नाउ ही वाज सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। तो दीज प्रॉब्लम्स जो है सब्जेक्ट उसको बनाएंगे हम, ये ऑब्जेक्ट है तो these problems और ये जो प्लूरल है इसमें हम लगाएंगे क्या? वर, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जो was वर है, बीइंग हो जाएगा, और टीच और सॉल्विंग का सॉल्व्ड हो जाएगा, और बाय लगा देंगे तो ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। Similarly, we can make several sentences from active to passive. Now, once again, इसमें हम अगर चलें तो यदि हम is, am, are और was और were को आगे लगा देते हैं तो yes no क्वेश्चन बन जाता है। नाउ तो is, am, are, नाउ is, am, are, was, were प्लस बीइंग लगा देंगे पैसिव वॉइस में, प्लस V3 प्लस बाई
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्म है। इसमें वॉज और वर इज एम आर के बाद बीइंग प्लस V3 जो है वो पैसिव वॉइस, वर्ब इन दी पैसिव वॉइस हो जाता है। क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है वर्ब इन दी एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और जो पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है उसको वर्ब इन दी पैसिव वॉइस कहा जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, इज ही टीचिंग these girls, तो these girls जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो these girls प्लुरल है, क्योंकि ही के लिए इज है तो these girls के लिए चूंकि प्लुरल है तो आर हो जाएगा, और these girls बीइंग हो जाएगा यहां पर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब है बीइंग, प्लस टीचिंग का क्या हो जाएगा टॉट, बाई ही का हो जाएगा ही, क्वेश्चन मार्क।